नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया और कहा कि सपा और आरजेडी के संरक्षण में ही बिहार में गुंडे माफिया पनपते हैं। तो बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर आरजेडी पर तीखा तंज यहां पर कसते हुए इस वक्त ब्रजेश पाठक नजर आए और ऐसे में पत्रकारों से बातचीत पर विपक्ष पर निशाना साधने का काम उन्होंने किया और ऐसे में कहा गया कि बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम ने सीधे सरकार के विरोधियों पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं। हर दृष्टि से बांदा नंबर 1 पर आए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो भी कमियां यहाँ है उनको शीघ्र से शीघ्र दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जो चिकित्सकों के पद खाली हैं, सीएमओ और जिलाधिकारी महोदय को अधिकार दिया गया है कि वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल उन्हें भर्ती करें। जो मेडिकल कॉलेजेज में आवश्यकता है वो प्राचार्य महोदय से कहा गया तत्काल आपको अधिकार दिया जाता है कि तत्काल वॉक-इन इंटरव्यू करके उनको तत्काल पूर्ति करें। बांदा में किसी को कोई भी समस्या स्वास्थ्य। रांची में जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर और कई अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं का महीने से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर छात्रों ने रांची झारखंड लोक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किया और रिजल्ट जारी करने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि हम महीनों से परीक्षाओं के पेंडिंग रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। आज यहाँ पर हरमू मैदान में वेंडर लोग हैं जो कि फुटपाथ का दुकान लगाते हैं और उसको नगर निगम के द्वारा झारखंड सरकार के इशारे पर उनके दुकान को उजाड़ दिया गया है, जिसका हमने विरोध किया था। आज उस विरोध को हम लोग संगठनात्मक तरीके से एकजुट होकर के प्लानिंग किए हैं कि नगर निगम का जो रवैया चल रहा है ना, गरीबों को उजाड़ने का, गरीबों को पेट पर लात मारने का, उसका राहुल कुमार क्रांति है सो विरोध करता है। अगर नगर निगम को उनके छोटे मोटे दुकान को उजाड़ना ही था तो सबसे पहले उसको अनाउंस करना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था। ये नहीं कि एकाएक जेसीबी ले जा करके और उनके दुकान को उजाड़ देना। झारखंड हाईकोर्ट से शिक्षकों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बताते हैं कि अब 2034 शिक्षकों की सीधे नियुक्ति का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट में एकल पीठ आयोग भी बनाया गया है, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अनियमितता की जांच करेगा। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के एकल पीठ माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन के द्वारा मीना कुमारी वर्सेस बनाम राज्य सरकार स्टेट ऑफ झारखंड में एक राज्य स्तरीय मेरिट की चुनौती दी गई थी, जिसकी विज्ञापन संख्या 21/2016 था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद झारखंड सरकार द्वारा सही तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इसके कारण से अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में रिट वाद फाइल किया गया और इसका लीडिंग केस मीना कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड था। और इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि एक 2034 लोगों का जो सीट बचा हुआ है, जो क्लियरली। रांची में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने अपने एक्स हैंडल पर एक भड़काऊ पोस्ट किया है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को चेतावनी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि डॉक्टर इरफान अंसारी में दम है तो वो बीजेपी का झंडा छूकर दिखाएं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। बिहार की राजधानी पटना में वोट अधिकार यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल रैली में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता दिखी। वहीं यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी बेवजह नाटक कर रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड को नहीं संभाल पाए तो बिहार को कैसे देखेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है। इसके खिलाफ विपक्षी पार्टी एकजुट होगी। बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जरूर जीतेगा और हमारी सरकार बनेगी। एक तो उनको इस वोट अधिकार यात्रा में जाना नहीं चाहिए। जो आरोप वो लगा रहे हैं, अगर झारखंड में वैसा होता क्या उनकी सरकार होती? झारखंड के लोकसभा में भी आप देखेंगे 5 सीटों उन्होंने जीतने का काम किया। आज वो सत्ता में है, लेकिन जिस आशा और विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने उनको वोट दिया था, वो आज कहीं खरे उतरते हुए नहीं दिखते हैं। आज झारखंड की जनता ठगी हुई महसूस करती है। और बिहार में वो क्या करेंगे? बिहार में तो आरजेडी उनको ऐसे ही सिरे से खारिज कर दिया है। उनको तो पता भी नहीं है कि ये उनको आगे आने वाले समय में एक भी सीट मिलने वाला है वहां पर। तो बेमतलब का नौटंकी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उस नौटंकी में जाकर के भागीदार इन लोग हो रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा जो इंटरनेशनल साजिश के तहत चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा के लोग हिस्सा बन रहे हैं। निश्चित रूप से कोई प्रभाव नहीं होगा। एसटी एससी जो वोटर है खासकर बिहार का, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास है, एनडीए गठबंधन के पास है। पहले भी आप अगर देखेंगे, जो खासकर पूर्णिया का इलाका है, जो जहाँ पर एसटी समाज की संख्या है, वहां पर लगभग सीटें जो है एनडीए के गठबंधन को ही मिलता रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बिहार में इनके जाने से। ये अधिकार की लड़ाई, जो मौलिक अधिकार हमारा है, फंडामेंटल राइट, वोट देने का अधिकार, उस अधिकार को छीनने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसी मुद्दे को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और बहुत अपार जन समर्थन मिला है। उत्साह हेमंत जी को देखकर जन सैलाब में वो देखने लायक था। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के पहुंचने से फिजा पूरी तरह से बदल गई और एक बेहतर कार्यक्रम देखने को मिला, जन समर्थन मिला। हम आगे मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में हम इन लोगों की वोट चोरी नहीं चलने देंगे। हम वहां सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरी ताकत के साथ हम वहां चुनाव लड़ेंगे। ये स्पष्ट हो गया। नहीं, देखिए, झारखंड के लोग कभी डरने के लिए नहीं पैदा हुए। झारखंड उलगुलान का झारखंड है, झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड है, झारखंड दिसुम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है। और झारखंडी कभी डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। हम डट के लड़ने वाले थे, उलगुलान करने वाले लोग हैं। इसलिए जब जब ये जुल्म करेंगे, तब तब हम जुल्म का जवाब देंगे। और जिस तरीके से वोट चोरी इन्होंने किया है, ये वोट चोरी एक साधारण चोरी नहीं है, देशद्रोह का अपराध इन्होंने किया है। और इस अपराध के लिए इस देश की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली में गंगा तट पर मछली मारने को लेकर टेंडर जारी करने के विरोध में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू ने विरोध कर यात्रा निकाली है, जिसमें वो गंगा के पास तटवर्ती गांव में पहुंचकर निषाद समाज से समर्थन मांगते हुए नजर आए। आपको बता दें कि टेंडर प्रक्रिया की जानकारी होने पर निषाद समाज में भारी आक्रोश है। मामले को लेकर सपा पूर्व विधायक ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार में रहकर अपने समाज के लोगों के साथ संजय निषाद छल कर रहे हैं। ऐसा है कि सरकार, निकम्मी सरकार, मछुआरों से उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है, टेंडर निकालने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, यह सरकार टेंडर निकालकर मछुआरों को बेरोजगार बनाना चाह रही है। ऐसे ही मछुआ समुदाय के लोग बिल्कुल परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके पास घर भी नहीं है। 4 भाई हैं, तो एक भाई घर में सोता है और 3 भाई नाव में सोते हैं। अगर टेंडर हो जाएगा तो ठेकेदार रसीद देगा। अगर वो रसीद लेकर नाव में नहीं सोएगा तो उसको मारेंगे भी और उसको जेल भी भेजवाने का काम ये लोग करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में आज हम लोग ये लड़ने का काम कर रहे हैं कि ये मछुआरों को बेघर न किया जाए, उनके रोजगार को छीना ना जाए। अगर ऐसा होगा तो एक बड़ा आंदोलन होने का काम होगा। आज चेतावनी के लिए हम लोग निकलने का काम किए हैं।
अमेठी में एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर बाजार शुल्क कस्बा क्षेत्र में वायरल बुखार और डेंगू से ग्रसित मरीजों की रिपोर्ट सीएचसी में नेगेटिव आई थी, जबकि उन्हीं मरीजों की रिपोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में पॉजिटिव आई। मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने बाजार शुल्क सीएचसी का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान मरीज और तीमारदारों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर उनसे शिकायत की। इसके बाद सीएमओ ने प्रभारी को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फॉगिंग को लेकर ग्राम प्रधान और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस मौके पर दवा का भी वितरण करवाया गया। 2-3 दिन से काफ़ी शिकायत आ रही थी कि बुखार के मरीज यहाँ बढ़ रहे हैं जी। तो मेरे द्वारा आज जो है क्षेत्र में भी निरीक्षण किया गया, वहाँ दवाओं का छिड़काव हो रहा है। रघुपुर, सुकुल और मौया, रहमतगढ़ मेरे द्वारा देखा गया। उसके पश्चात सीएचसी का भी निरीक्षण किया। यहाँ पर मेरे द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी दवाई, कोई भी जाँच कोई बाहर से नहीं लिखेगा। यदि अस्पताल में दवाएँ उपलब्ध हैं तो गेट पर भारतीय जन औषध केंद्र की दवा खुली हुई है, लोग वहाँ से क्वालिटी वाइज दवाई और अच्छी और सस्ती। कन्नौज में गणेश विसर्जन और 12 फतह बता दें, इसको लेकर डीएम और एसपी ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की, जिसमें पीस कमेटी सदस्य और संभ्रांत नागरिक और धर्मगुरु शामिल हुए हैं। इस दौरान डीएम ने सभी लोगों से दोनों त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही धर्मगुरुओं से भी शांति से जुलूस और यात्रा निकालने की अपील की। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने के बारे में भी लोगों को जानकारी दी है और छिबरा मऊ में है। इनके लिए अलग अलग पुलिस बल लगाया गया है, पीएसी बल लगाया गया है। जो रूट है जो बड़े वाहनों का है उसका डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। मार्क्स परमिशन में ड्यूटी लगाई गई है। पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं और सभी आयोजकों से आज इस कमेटी की बैठक में सारी चीज़ों का पर वार्ता भी हुई है और अच्छे तरीके से ये सारे आयोजन सकुशल संपन्न कराए गए। तो जैसे कि आपने जिक्र किया सोशल मीडिया पर, किससे आप रहेगी सोशल मीडिया पर? देखिए, सोशल मीडिया हमेशा कोई भी चीज़ें होती हैं, लोग कई बार बिना वेरीफाई किए हुए चीज़ों को शेयर करते रहते हैं और टिप्पणी उसमें करते रहते हैं। तो सबको हिदायत दी गई है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें। अगर कोई बात आती है तो उसको सबसे पहले पुलिस को सूचना दें, उसको वेरीफाई किया जाएगा। बिना वेरीफाई के शेयर करने से, बातें उस पर टीका टिप्पणी करने से अनावश्यक तरीके से अफवाह फैलती है और उसमें वो लोग भी जिम्मेदार होंगे जो इसको शेयर करेंगे, कोई टीका टिप्पणी करेंगे। सबको हिदायत दी गई है और उसमें सोशल मीडिया में अगर कोई चीज़ आती है तो उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और उस पर अगर कोई गलत कमेंट करता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने जनपद कन्नौज की सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की है। इस बैठक में मुख्यतः 2 सितंबर को बुढ़वा मंगल का त्यौहार है, उसके दृष्टिगत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ इस समय गणेश महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। उन पंडालों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रहें और प्रतिमाओं का विसर्जन सकुशल संपन्न हो। उनके स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए, वहां पर पर्याप्त साफ सफाई रहे। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने बैठक की है। व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी के साथ साथ 12 औकात का भी त्यौहार मनाया जा रहा है। उसके संबंध में भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। जो हमारे परंपरागत मार्ग हैं, जो उन्हीं मार्गों से सभी लोग जाएंगे और इस त्यौहार को भी हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। तो डीजे को लेकर तो विशेष निर्देश दिए गए। इस संबंध में हम लोगों ने गणेश प्रतिमा के आयोजकों और 12 औकात पर्व के आयोजकों दोनों से ही अनुरोध किया और अपने थानाध्यक्षों को निर्देश भी दिए हैं कि जो अनुमन्य सीमा है उसी के अंतर्गत डीजे का संचालन किया जाए। किसी भी दशा में उससे फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। मेरठ में भारी बारिश से एक कच्चा मकान पर भरा कर गिर गया। हादसे में एक बुजुर्ग मलबे में दब गया, जिसकी मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने कड़ी मुशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। मेरे पापा जीते जी वे
जी। और ये छत गिरने की वजह से बहुत चोट आ गई, कुल्ला लिकट गया, नक्कों में को खून चल रहा बहुत। अच्छा। बचने की नाउम्मीद ही हो गई जी। अच्छा, किस टाइम हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ कम से कम 12 बजे जी। अच्छा, इसके बाद किसको सूचना दी गई आपको? मुझे ये पता लगा सबसे पहले एक मोहल्ले में पता लगा, बस मैं ना आकर और मोहल्ले वालों ने सबने निकलना जी। कहाँ भेजा गया उनको? अब मुझे पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में ले गए, मैं अकेली घर पे हूँ जी। प्राप्त सूचना के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि ये अछोता गांव पड़ता है। यहाँ पर एक कच्चा मकान है जिसमें भूसा भरा हुआ था। इसके बराबर में ये जो क्या नाम है इनका बल्लू नाम के जो हैं ये यहाँ पर रह रहे थे, निवास कर रहे थे। अचानक मकान गिरने से वो उसकी चपेट में आ गए। तुरंत पुलिस को भी खबर की गई, साथ में पुलिस भी आई, हम लोग फायर सर्विस की तरफ से भी आए, गाड़ियाँ एम्बुलेंस लेके भी आए, फायर सर्विस की यूनिट आई पूरी। हमारे पहुंचने से पूर्व ही स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से उनको निकालकर बाहर ले। रामपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रखी है। गली मोहल्ले समेत शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो रखी है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में कोर्ट से तारीख कर लौट रही महिला को गोली मार दी गई, जिसके आरोप में महिला के पति पर बताते गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है महिला का कई सालों से अपने पति से विवाद चल रहा था और इसी की सूचना पर अब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और जांच शुरू हो चुकी है। महिला पर गोली चलाई गई है। बताया जा रहा है कि पति से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और जिसके चलते कोर्ट की तारीख से वापस घर लौट रही महिला पर फायरिंग होती है और ऐसे में गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, जो कि तमाम तहकीकात में जुटी है। मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने रजिस्ट्री कार्यालय में छापा मारा। ऐसे में 5,000 की रिश्वत लेते हुए रजिस्ट्री कार्यालय के चपड़ासी को पकड़ लिया गया है। दरअसल काम करने की एवज में चपड़ासी ने रिश्वत मांगी थी। कानपुर में बुढ़वा मंगल पर पनकी में पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग पनकी धाम पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस और मंदिर प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। आगामी 2 तारीख को कल मंगलवार है। ये बुढ़वा मंगल कहलाया जाता है क्योंकि इसका संबंध महाभारत काल से है। महाभारत काल में भीम को जो है वृद्ध बानर के रूप में हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए थे, उन्हें वरदान दिया था। तभी से उस समय पर जो है भादव मास था, अंतिम मंगलवार था, तब से ही इस मंगल का नाम बुढ़वा मंगल के नाम से यूपी मत्स्यजीवी सहकारी संघर्ष लिमिटेड के सभापति वीरू साहनी ने कानपुर सर्किट हाउस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी पहली विभागीय समीक्षा बैठक की जानकारी दी। साहनी में बताया गया कि समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार आयोजित की गई है। फतेहपुर में राष्ट्रवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामकिशोर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जिले की कई गंभीर समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामकिशोर सिंह ने बताया कि जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत है। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की चकेरी पुलिस ने प्रेम प्रसंग से जुड़े एक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 22 साल के एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी थी और उसके शव को गंगा नदी में फेंक दिया था। पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया कि उसकी बहन से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की अपराध शाखा में गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 74 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा और 35,150 रुपए नकद और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है, जहां पर हेलमेट पहन के नवाबपोश बदमाशों ने एक मैरिज होम संचालक के घर में घुसकर चोरी की और तमंचे के बल पर मैरिज होम संचालक की मां को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाश 50,000 रुपए की नकदी लेकर और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। संभल के थाना रायसती क्षेत्र में स्थित मंदिर के बाहर बह रहे नाले में 4 साल की बच्ची डूब गई। स्थानीय लोगों ने परिजनों ने मिलकर बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव होने के चलते उसके तत्काल उसे ना निकाले जा सकने पर आधे घंटे की मुशक्कत के बाद बच्ची का शव ही बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में ड्यूटी पर आते समय कांस्टेबल रजनीश कुमार की नाले में डूबकर मौत हो गई। दरअसल सुबह करीब 10 बजे कांस्टेबल रजनीश अपने बाइक से चंदौसी गणेश चौथ के लिए ड्यूटी के लिए जा रहे थे और इस दौरान तेज बारिश के कारण सड़क जलमग्न हो चुकी थी। संत कबीर नगर के धनगढ़ा थाना क्षेत्र में कुआना नदी के कटरा मिश्र घाट पर एक किशोरी का शव पाया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।